नमस्कार, मैं सुहानी सिंह और ये आपका रेशमी पाजिब। आज दोनों आपके साथ हैं और आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या पर बातचीत करेंगे। उर्फी इज़ एन इंडियन, हर चाइल्डहुड passed like a normal girl, then why this shameless now? आप समझ ही गए होंगे मैं उर्फी जावेद के बारे में बात कर रही हूँ, जो एक मॉडल और टीवी स्टार हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले युवा अपने अभिभावकों से सवाल करते हैं, तय ढर्रे से अलग वैकल्पिक रास्ता अपनाने के लिए विद्रोह करते हैं। लिंग भेद से आज़ादी, ऑनर किलिंग से आज़ादी, जबरन कैरियर तय करना, अपना नज़रिया रखने वाली आज़ादी, सुरक्षा की चिंता की आज़ादी, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन जब ये उर्फी जैसे लोग अपने बदन की नुमाइश करते हैं, ये कौन सी आज़ादी है, ये मुझे नहीं समझ में आती। ये हम आप और सब जानते हैं कि युवा अवस्था जीवन का वो स्टेज होता है जहाँ जोश भरपूर होता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, एक जिद खुद को साबित करने की। ऐसे में आप लोग रामायण गीता नहीं पढ़ते, गांधी या विवेकानंद को फॉलो नहीं करना चाहते, चमक दमक और शॉर्टकट चाहते हैं। ऐसे में फिल्म मीडिया यही इनका आदर्श होता है। फिल्म या मीडिया में टीवी सीरियल्स के स्टार या एक्टर ही इनके आदर्श या आइडियल हो जाते हैं, जिन्हें ये फॉलो करने लगते हैं और जो भी दिखता है उसे ही सच मान लेते हैं। इधर कुछ वर्षों से कोविड के पीरियड से आभासी दुनिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, पैसा यही लक्ष्य है। जब ये यंग देखते हैं कि उल-जलूल हरकतें और अश्लीलता से लोगों ने यहाँ बहुत पैसे बनाए हैं, ये भी वही करने लगते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से युवा आभासी दुनिया को वास्तविक समझता है। पहले मुंबई जाने पर ही कुछ हो सकता था, परंतु अब यह मुंबई इनके घर और इनके फ़ोन में आ गई है और ईज़िली फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है। उर्फ़ी जैसी और एकता कपूर जैसों के पास सफलता और पैसा है। आज लोगों को संस्कार नहीं, नग्नता चाहिए, लॉयल्टी नहीं, फ़न और एन्जॉय चाहिए। लेकिन इस तरह से सोशल वैल्यू का गिरना रेप केस को और एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर को ही बढ़ाएगा, जिससे क्राइम का ग्राफ गिरने के बजाय बढ़ेगा। अतः समाजसेवी संस्थाओं, सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। सोशल साइट पर भी सेंसर होना चाहिए। अब आपको ये मेरा भाषण लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी गंभीरता पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर उर्फी जावेद हमारे आप जैसे ही एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी और उसे हमने सीरियल्स में ढके तुपे कपड़ों में देखा है। फिर इसे इस नग्नता का सहारा लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? आज मैं ये कहूँ कि क्या मॉडल और टीवी स्टार, फिल्म स्टार ये ना रह कर के प्रोसिक्यूट्स हो गई हैं, तो आपको मेरी बात पे बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इसके भी प्रूफ दिए हैं। अगर उर्फी जावेद इंडियन टीवी स्टार है, साथ ही मॉडल है, तो इसके कपड़ों को और एक पोर्न स्टार के कपड़ों को और हाव भाव को, बॉडी लैंग्वेज को और प्रेजेंटेशन को देखिए। शायद वहाँ पे प्रोसिक्यूट्स आपको ज़्यादा संस्कारी लगेगी, क्योंकि उसके पे प्रोसिक्यूशन का लेबल लगा हुआ है और इनके पे एक संस्कारी बहू का इमेज जो इन्होंने टीवी सीरियल्स में कायम रखा, शायद इसने उसे तोड़ने की कोशिश की है। कपड़ों की सूक्ष्मता के साथ साथ इन्होंने अपने बदन पे वो चांदी का वर्क लगाया है जो मिठाइयों पे लगाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आखिर इनकी सोच कहाँ चली गई है, किस स्तर तक गई है? क्या इन्हें हाँ, मैं आपसे जो पोर्न स्टार की बात कर रही थी, रैनी ग्रेसिया पोर्न स्टार है और आप देखिए शायद उर्फ़ी जावेद और इनके में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर दोनों का आप मिलान करेंगे तो चूँकि ग्रेसिया जो है ये इनका प्रोफ़ेशन है, ये इनका काम है, तो ये इनको तो आप और हम माफ़ कर सकते हैं। लेकिन उर्फ़ी जावेद जो एक युवाओं का आइडियल होता है, टीवी स्टार, उसने इस चीज़ को बहुत ख़राब किया है। तो मैं ये पूछती हूँ कि आखिर डिफ़रेंस क्या है एक मॉडल और पोर्न स्टार में? तो मैं अपनी बात आपको बताऊँ
कि मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है सिवा नग्नता की समानता के। किसी ने अपनी सफलता के लिए, अपने को फेमस करने के लिए इसका सहारा लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उर्फ़ी एक इंडियन है और एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची रही है, तो फिर इसने इस तरह की नग्नता का सहारा भारतीय संस्कार पे आघात क्यों किया है? कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, उन्हें लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा कह रही हूँ, संस्कार की दुहाई दे रही हूँ। बट सच बताऊँ, एक फ़ीमेल होने के नाते अगर किसी को नग्नता के साथ हम देखते हैं, तो खुद को भी फ़ील होता है कि हम भी कपड़ों के बिना हैं। यहाँ पे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये इसमें कपड़ों में पूरी ढकी हुई हैं, तो क्या यहाँ पे उर्फ़ी नहीं लग रही हैं? क्या बदन दिखाना ज़रूरी है? क्या फैशन का पर्याय नग्नता में है? इसके बाद बिग बॉस की बात मैं करूँ, बिग बॉस में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुईं और बिग बॉस को भी बहुत ज़्यादा संस्कारों से जोड़ा नहीं जाता है। फुली मीडिया का सपोर्ट है इसे और सारे प्रतिमान को ये तोड़ता है। बिग बॉस में नग्नता का आर्टिकल्स बोलबाला लाइक होता है। उर्फी जावेद ने अश्लीलता की हदें पार इसके की। अलावा उर्फी अपनी जावेद नंगी हरकतों पे उतर आई। शर्म आने उर्फी के जावेद बजाय गोस ब्रालेस। उर्फी ने सिंस व्हेन डिड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ वुमेन? ये उर्फ़ी के बयान थे जो उसने अपनी हरकतों के फ़ेवर में दिया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं इनकी कि इनकी पर्सनल लाइफ़ से किसी को कुछ नहीं लेना-देना, इन्होंने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है? अगर लेना-देना नहीं है तो फिर ये अपना प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? यह बात समाज सेवी संस्थाओं को समझना चाहिए और इस पे एक्शन भी लेना चाहिए। सच बताऊँ तो इनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुका है, लेकिन ये पैसों के बल पे अपने आप को सेफ रखते हैं और नग्नता का प्रचार इसी तरह करते रहते हैं। संस्कार कहाँ जाएँ, ये सोचने की बात है। तो आप भी सोचिए और किस तरह से इस नग्नता वाले कल्चर को हम ख़त्म कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा माहौल दे सकते हैं।